बैड एस, बैड एस, बैड एस। किसे कहते हैं बैड एस? क्या पिछवाड़े से बदबू आना या फिर बदबूदार पिछवाड़े को ही कहते हैं बैड एस? बिल्कुल नहीं। कोई भी इंसान अच्छी या बुरी एस लेकर पैदा नहीं होता, उसके हालात उसको बैड एस बनने को मजबूर करते हैं। ठीक है, ऐसा है एक इंसान है जिसकी एस इतनी बैड एस है कि उसकी एस देखकर भैंस भी कहे छी कितनी बुरी एस है। जी हाँ, ये वही इंसान है जिसका गाना एक बार आजा आजा सुन के भूत आ जाते थे। आज उसी इंसान की एक्टिंग देखकर भूत कहते हैं ओ हिमेश जी कल आना। संडे को संडे को मस्त नहा धो के आ। लेकिन हिमेश जी थोड़ी ना किसी की सुनने वाले थे। उन्होंने कहा कल करे सो आज कर, आज करे सो कल। जो मूवी 2080 में रिलीज करनी चाहिए थी वो इन्होंने 2025 में रिलीज करने की सोची। फिर क्या, अब पूरे यूनिवर्स की टाइमलाइन खतरे में है। अब 2025 की टाइमलाइन में जो भी इस मूवी को देखेगा वो सीधा मोक्ष पाएगा। एनिमल, सलार, किल, मार्को ये सब किस खेत की मूली है? असली माल तो रवि कुमार ने छुपाया हुआ है और ये बैडएस वाला माल बॉलीवुड का तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ऐसा लग रहा है जैसे हिमेश जी ने बॉलीवुड में चाइनीज माल बनाना शुरू कर दिया हो। ये मूवी चली तो बस 2 घंटे के लिए ही चलेगी, वरना ऐसे चलेगी कि ये पूरे बॉक्स ऑफिस पर नंगा नाच करेगी। फिर ये मूवी कितनी भी खराब क्यों ना हो, लोग इसकी बुराई की भी तारीफ करेंगे। वैसे तारीफ करने से याद आया, सनी लियोनी। पता है मुझे सनी लियोनी इतनी क्यों पसंद है? क्योंकि वो पूरी शिद्दत से अपने तन बदन से एक्टिंग करती है। उसके बाद भी दृश्य देखकर हम उसमें इतने विलीन हो जाते हैं कि हमारे हाथ कब नीचे की ओर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। और मुझे बरसों से इंतजार है कि हमारे सनी जी का फिर से एक बार कमबैक हो और हमारे सूखे हाथ फिर एक बार नीचे का रास्ता ढूंढने में कामयाब हो जाए। कितना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है मैं पहली बार तब खुश हुआ था जब जिस्म 2 देखकर मैंने पहली बार हस्तमैथुन किया था। सच में क्या ही वो दिन थे। और मैं जानता हूँ ज्यादातर लोगों ने सनी को देखकर ही अपनी वर्जिनिटी तोड़ी होगी। सही बोला ना? है ना, है ना, है ना? अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। और हाँ, मैंने सुना है कि मूवी 18+ होने वाली है। ये तो होना ही था। जहाँ सनी लियोनी हो वहाँ बच्चों वाले लॉलीपॉप थोड़ी ना देखने को मिलेंगे। जहाँ सनी हो वहाँ 2 बड़े अमावस के चांद ना दिखना, ये तो हो ही नहीं सकता। और मुझे पूरा भरोसा है, रवि कुमार का तो पता नहीं, लेकिन हमारी सनी हमें कभी नाराज नहीं करेगी। बस डर तो इस बात का है कहीं ये मूवी अच्छी या बुरी के बीच में ना फंस जाए। या तो आप बहुत ही अच्छी मूवी बनाओ या फिर इतनी बुरी जिसे देखकर देशद्रोही का KR के भी शर्मा जाए। कुछ भी करो, बस बीच में ना फंसे रहो। वैसे मुझे हिमेश जी पे पूरा भरोसा है, ये इतनी वाहियात मूवी बनाएंगे कि ये फ्यूचर के अगले KR के 2.0 बन के ही मानेंगे। हिमेश जी, मैं इस देश का एक अच्छा नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक फोकट की सलाह दूं। सुनो हिमेश जी, अगर सुअर दूध से नहाएगा तो वो पेंगुइन नहीं बन जाएगा। वैसे ही हिमेश जी, आप कितना भी एक्शन कर लो, आप कभी भाईजान नहीं बन सकते। आप एक काम करो, आप सिंगिंग छोड़ के एक्शन हीरो ही बन जाओ, फिर आपकी जगह भाईजान लेंगे और वो गाना शुरू करेंगे कि मैं हूँ हीरो तेरा, जीजा तेरा, चाचा तेरा, पड़ोसी तेरा। सिंगिंग के नाम पर आपकी नाक तो पहले से ही बदनाम है, अब एक्टिंग के नाम पर आपकी ऐस की भी ऐसी की तैसी होने वाली है। देखना हिमेश जी, आपकी इन हरकतों के लिए आपकी ऐस आपको कभी माफ नहीं करेगी। अगर गांधी जी आज जिंदा होते तो आपकी हिंसा देखकर वो भी आपसे यही कहते। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। अच्छा हुआ वो पहले ही चल बसे, वरना तुम्हारी ये हिंसा देखकर आज वो हिंसा करो सत्याग्रह कर रहे होते। बात तो सही है। किसी ने चांद से पूछा तुम इतने खूबसूरत कैसे हो, तो चांद ने कहा क्योंकि मैं नंगा खड़ा हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। लोगों ने चांद के वो दाहिने कूल्हे का काला दाग ढूंढ ही लिया। कहने का मतलब कि जैसे वो छोटा सा चांद का दाग चांद की खूबसूरती को बिगाड़ देता है, वैसे ही ये बैडएस रवि कुमार बॉलीवुड को क्रिंज वाला थप्पा लगा के बॉलीवुड की एस मार के ही मानेगा। वैसे मारने से याद आया, हिमेश जी ने क्या ही डायलॉग मारे हैं। हिमेश जी का कहना है कि जिस तरह पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए निरोध पहनना जरूरी है, वैसे ही एक्शन से पहले डायलॉग मारना जरूरी है। हाँ तो हिमेश जी, शुरू करो अपना डायलॉग बाजी का प्रोग्राम। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। हिमेश भाई, ये ज्यादा मुतना अच्छी बात नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करवा लीजिए। अगर आप हद से ज्यादा मुत रहे हो मतलब आपको पक्का किडनी स्टोन हुआ है। ये बाबा किडनी का बीमारी बहुत बुरा रे। दिन में 10 बार पानी पियो, 20 बार जाओ, आधा जिंदगी साला बाथरूम में चला जाता है रे। जिन तूफानों में तुम जैसों के झोपड़े उड़ जाया करते
हम उन्हीं तूफानों में अपने कपड़े सुखाया करते हैं जगावर चौधरी। रवि कुमार जी फिर से वही बात, जब तक आप अपनी किडनी का इलाज नहीं करवा लेते तब तक आपकी चड्डियाँ गीली होती ही रहेंगी। और ये कोई मजाक नहीं है, अभी भी वक्त है, इलाज करवा लेना मेरे भाई। चूहों और हिंदुस्तानियों में फर्क क्या है? सिर्फ एक पाउडर का। और पता है हिमेश और एक्टिंग में कितना फर्क है, जमीन और गैलेक्सी का। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे पूरी मूवी डायलॉग बाजी पर ही चलने वाली है, लेकिन इन्हें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप ऐसे भी डायलॉग ना मारो कि जिसे सुन के हमारे ऐस को हार्ट अटैक ना आ जाए। जैसे हिमेश जी इस मूवी में हार छोड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे इंस्पायर होके मैं तुरंत गूगल पर गया और सर्च किया 2 घंटे में चोर कैसे बने। मुझे कैसे भी करके चोर बनना ही होगा। मगर क्यों? कुछ नहीं, मुझे बस वो हार्ड ड्राइव चुरानी है जिसमें ये मूवी स्टोर की होगी। और पता है उस हार्ड ड्राइव के बदले हिमेश जी से मैं क्या मांगूंगा? वो 5 नलियों वाली पिस्तौल। मगर क्यों? कुछ नहीं, बस उस पिस्तौल से मैं अपने ही गांड में गोली मारूंगा। अरे बाबा! आपने यह तो सुना होगा कि हाथी चले बाजार गधे भूखे हजार। यहाँ हाथी हिमेश जी हैं और गधे गधे हम हैं। वहाँ हिमेश जी चुपचाप मूवी बना के बैठे हैं और यहाँ हम रिव्यू बना के कुत्तों की तरह भोके जा रहे हैं। अब मुझसे और भोका नहीं जाएगा। ये इंसान होना भी कितना बदनसीबी है। काश मैं डुक्कर होता तो ये सब देखना ना पड़ता। मैं किसी गरीब की टट्टी सुनकर चुपचाप सो रहा होता। अब तो मैं ठीक से सो भी नहीं पाता। जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ ये सपने में आके कहते हैं, आ रहा हूँ मैं। साले तू जहाँ से भी आया है वापस चला जा भोसड़ी के। हाँ